हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपरवर्स। तो आज के इस वीडियो में ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ मार्वल के व्हाट इफ सीरीज़ का एपिसोड 3। एपिसोड 2 के बाद एपिसोड 3 ठीक ठाक एपिसोड था। मुझे तो ये एपिसोड उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा और इस एपिसोड में दिखाया गया है कि अगर एवेंजर्स असेंबल होने से पहले और उनके रिक्रूटमेंट से पहले ही सभी एवेंजर्स मर जाते तो क्या होता। तो चलिए एपिसोड 3 का ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है मंडे से और इस एपिसोड के इवेंट्स को एक ही वीक के अलग अलग दिन में सेपरेट करके हमें दिखाया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं फ्यूरी को जो अपनी आइडिया वाली स्पीच प्रैक्टिस कर रहा है और नताशा के साथ जा रहा है टोनी को रिक्रूट करने के लिए, जैसा हमने आयरन मैन 2 में देखा था। और हम यहाँ पे टोनी को देख सकते हैं जो डोनट के अंदर बैठ के डोनट खा रहा है। उसके बाद फ्यूरी और नताशा दोनों टोनी के पास जाते हैं और टोनी को लिथियम डाइऑक्साइड देते हैं। और नताशा टोनी से कहती है कि ये क्योर नहीं है, ये बस सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। तभी हम देखते हैं कि जो टोनी है उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। उसके बाद बैकग्राउंड में हम वॉचर की आवाज़ सुनते हैं और वॉचर हमें 3 इवेंट के बारे में बताता है। पहला इवेंट टोनी का पैलेडियम से इन्फेक्शन और दूसरा इवेंट जो हमने देखा था इनक्रेडिबल हल्क में कल्वर यूनिवर्सिटी में, जब वहाँ पे हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पूरी मिलिट्री के साथ भिड़ जाता है। और उसके बाद हमें थॉर का इवेंट बताया जाता है, थॉर 1 का इवेंट, जब ओडिन थॉर को अर्थ में बैनिश कर देता है। और उसके बाद वॉचर हमें एवेंजर्स के बारे में बताता है कि किस तरह से एवेंजर्स यूनाइट हुए थे और उन्होंने चितोड़ी की आर्मी को फेस किया था और लोकी को हराया था। उसके बाद हम देखते हैं ट्यूसडे को जो नताशा है उसको शील्ड ने अरेस्ट कर लिया है टोनी के मर्डर के इल्ज़ाम में। और अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको रमलो भी दिखेगा जो आगे एमसीयू में जाके क्रॉस बोन्स का रोल प्ले करता है। तभी वहाँ पे फ्यूरी आता है और वो नताशा के पास जाता है और नताशा से कहता है कि मुझे मालूम है तुमने टोनी का खून नहीं किया है, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम पता लगाओ टोनी का मर्डर किसने किया। और वो नताशा को वही सिरिंज देता है जिस सिरिंज से टोनी को लिथियम डाइऑक्साइड दिया गया था। और फिर नताशा को शील्ड के एजेंट्स वहाँ से लेके चले जाते हैं, मगर नताशा शील्ड के जितने भी एजेंट्स हैं सबकी धुलाई कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। और दूसरी तरफ न्यू मैक्सिको में हम थॉर 1 के इवेंट्स को फॉलो होते हुए देखते हैं। सब कुछ वैसा ही होता है जैसा थॉर 1 में हो रहा होता है, बस इस बार इस सीन को हम फ्यूरी और क्लिंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ना कि थॉर के पर्सपेक्टिव से। और जो कोल्सन है वो थॉर को ढूंढ लेता है और कोल्सन देखता है कि थॉर शील्ड के जितने भी एजेंट्स हैं और गार्ड्स हैं सबको पीट रहा है बहुत बुरी तरह से। और जो कोल्सन है वो थॉर के बालों को देख के उसकी तारीफ़ करता है। अब ये सुन के जो फ्यूरी है उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और फ्यूरी क्लिंट को ऑर्डर देता है कि वो ऊपर से थॉर के ऊपर नज़र रखे। और जो थॉर है वो म्योनिर के पास पहुंचता है और उसे उठाने वाला होता है। और तभी क्लिंट फ्यूरी से कहता है कि सर आप ऑर्डर देंगे तो मैं इसे यहीं के यहीं मार सकता हूँ। तो फ्यूरी कहता है कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि ये हैमर को उठा सकता है या नहीं उठा सकता है। तभी हम देखते हैं कि जो क्लिंट है उसके हाथ से एक एरो फायर हो जाता है और वो एरो सीधा जाके लगता है थॉर के सीने में और थॉर की स्पॉट में ही डेथ हो जाती है। इसके बाद जो क्लिंट है उसे लॉकअप में डाल दिया जाता है और फ्यूरी क्लिंट से मिलने के लिए जाता है। और फ्यूरी को मालूम चलता है कि जो क्लिंट है उसकी भी डेथ हो चुकी है। जब EMTs आगे चेक करते हैं तो क्लिंट जो है सच में मर चुका होता है। उसके बाद हमें एक मॉर्ग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कोल्सन और फ्यूरी को क्लिंट और थॉर के बॉडी को एग्जामिन करते हुए। अब यहाँ पे हम कोल्सन को थॉर की बॉडी को सूंघते हुए देखते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। और ऐसा होते हुए हमने इन्फिनिटी वॉर में भी देखा था जब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी थॉर की बॉडी को अपनी शिप के अंदर लेके आते हैं और ड्रैक्स और गमोरा उसकी बॉडी की तारीफ़ करते हैं और रॉकेट उसे सूंघने की कोशिश करता है। और वेडनेसडे को हम देखते हैं कि जो नताशा है वो बेटी रोज से मिलने के लिए जाती है कल्वर यूनिवर्सिटी में और वो बेटी रोज की मदद मांगती है ये पता करने के लिए कि वो सिरिंज जिस सिरिंज का यूज़ करके नताशा टोनी को लिथियम डाइऑक्साइड देने वाली थी उस सिरिंज में क्या गड़बड़ी है। और बेटी नताशा को ये बताती है कि इस सिरिंज को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे इस सिरिंज से किसी ने गोली चलाई हो। अब ये सुन के नताशा थोड़ी शॉक हो जाती है और वो वहाँ से जाने वाली होती है, तभी उसे स्टैनलीज पिज़्ज़ा पार्लर वाला यूनिफॉर्म दिखता है। अब ये हमारे स्टैनली सर के लिए एक ईस्टर एग है। और आपको मालूम ही होगा कि इनक्रेडिबल हल्क में जो ब्रूस बैनर थे उन्होंने इसी यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करके वो कल्वर यूनिवर्सिटी के अंदर घुसे थे। उसके बाद नताशा को फ्यूरी का कॉल आता है और नताशा को मालूम चलता है कि जो क्लिंट है उसकी भी डेथ हो चुकी है। और नताशा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और इमोशनल भी हो जाती है और वो वहाँ से जाने वाली होती है और उसे शक होता है कि
एक क्लोजेट के अंदर ब्रूस बैनर छुपा हुआ है और वो उस क्लोजेट की तरफ बढ़ती है तो बेटी उसका रास्ता रोकती है और हम देखते हैं कि जो ब्रूस है वो अपने आप ही क्लोजेट से बाहर आ जाता है। अब ये सब चल ही रहा होता है कि कलवर यूनिवर्सिटी में, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शील्ड का जो बेस है जहाँ पे म्योनिर गिरा था, जहाँ पे वो बेस बनाया गया है, उसी के पास बाइफ्रोस्ट ओपन होता है और लोकी वहाँ पे पूरी एसगार्डियन आर्मी, वॉरियर्स 3 और सिफ के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है। और हम देखते हैं कि जो लोकी है उसके हाथ में कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स भी है। तभी फ्यूरी कोल्सन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये लोग अर्थ से हैं? तो जो कोल्सन है वो कहता है कि मे बी मिडिल अर्थ। अभी जो मिडिल अर्थ है वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को लेके एक ईस्टर एग है। उसके बाद जो फ्यूरी है वो बहुत सारे शील्ड के एजेंट्स के साथ लोकी को कन्फ्रंट करने के लिए लोकी के पास जाता है और लोकी फ्यूरी के देख के कहता है कि यू शुड नील बिफोर अ गॉड। तभी फ्यूरी कहता है कि वी डोंट डू दैट हेयर। अब ये जो है इन्फिनिटी वॉर का एक ईस्टर एग है। जब ब्रूस बैनर टचाला के सामने नील डाउन करने की कोशिश करता है तो टचाला कहता है कि वी डोंट डू दैट हेयर। उसके बाद हम देखते हैं कि कलवर यूनिवर्सिटी में जो नताशा है वो ब्रूस को लेके यूनिवर्सिटी से वहाँ से निकलने वाली होती है क्योंकि नताशा को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं कि जो जनरल रॉस है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं मिलिट्री को लेके ब्रूस को कन्फ्रंट करने के लिए। तभी अचानक से ब्रूस के ऊपर कोई गोली चला देता है उसके लेफ्ट शोल्डर में और इस कारण से जो ब्रूस है वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद ब्रूस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोकी है वो कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स का यूज़ करके शील्ड के जितने भी एजेंट्स होते हैं सब उनके ऊपर हमला कर देता है। और साइमल्टेनियसली कलवर यूनिवर्सिटी में जो हल्क है वो भी खुला छूट जाता है मिलिट्री के ऊपर और वो वहाँ पे पूरी तबाही करना शुरू कर देता है। जो लोकी है वो भी शील्ड के एजेंट्स को मार रहा होता है कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स का यूज़ करके। तभी हम देखते हैं कि जो कलवर यूनिवर्सिटी में जो हल्क है वो अचानक से एकदम गुब्बारे की तरफ फूल जाता है और पट से एकदम फूट जाता है और ब्लास्ट हो जाता है और हल्क की भी वहीं पे डेथ हो जाती है। हल्क मतलब कि पूरी ख़त्म हो जाता है एकदम गुब्बारे की तरह फट के। उसके बाद जो फ्यूरी है वो लोकी से कहते हैं कि मेरे प्लैनेट के ऊपर वॉर डिक्लेयर करने से तुम्हारा जो प्रिंस है वो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। तभी सिर्फ कहती है कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए और वो लोकी को रोक देती है। और फ्यूरी लोकी से कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, हमें मिल के काम करना चाहिए। और फ्यूरी लोकी से टाइम मांगता है और उससे कहता है कि मुझे टाइम चाहिए तुम्हारे भाई के कातिल को ढूंढने के लिए। और लोकी उसे टाइम देता है, अगले दिन का सूरज उगने तक का टाइम उसे वो देता है, सनराइज़ तक का टाइम देता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मेरे भाई के कातिल को तब तक नहीं ढूंढा तो मैं इस पूरे प्लेनेट को ऐश और आइस में चेंज कर दूंगा। उसके बाद हम नताशा को वर्जीनिया के एक पब्लिक लाइब्रेरी में देखते हैं और वो शील्ड के डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है और वो कोल्सन से उसका पासवर्ड पूछती है और कोल्सन कहता है कि #SteveSteveSteve I heart Steve 4704। 4704 जो है स्टीव रॉजर्स का बर्थडे है जुलाई 4 और आपको तो मालूम है कि कोल्सन जो है स्टीव रॉजर्स को कितना एडमायर करता है। और इस सीन में अगर आप देखेंगे तो इस फाइल में कोल्सन, फ्यूरी, जेनेट वैन डाइन, मारिया हिल, अलेक्जेंडर पियर्स इन सब की फ़ाइल नताशा ने खोल रखी है। और जेनेट वैन डाइन की फ़ाइल के आगे आपको डिसीज़ लिखा हुआ मिलेगा। और आपको तो मालूम ही है कि एंटमैन के पहले मूवी में जो जेनेट है दिखाया गया था कि जेनेट सब एटॉमिक लेवल पे छोटी हो जाती है और क्वांटम रेलम में चली जाती है, इसीलिए उसे डिसीज मान लिया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से नताशा के ऊपर कोई हमला कर देता है और हमला करने वाला पूरी तरह से इनविजिबल है, हमें दिख नहीं रहा है। और नताशा इसी दौरान निक को कॉल लगाती है और वो कहती है कि इट्स होप, इट्स ऑल अबाउट होप। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यू मैक्सिको में आर्टूरोस और इसाबेला डाइनर में जो फ्यूरी है वो बैठ के नताशा का जो सेंड किया हुआ जो मैसेज है जिसमें नताशा कहती है कि इट्स होप, इट्स ऑल अबाउट होप, वही मैसेज सुन रहा होता है। और आर्टूरोस और इसाबेला डाइनर वही डाइनर है जो हमने थॉर 1 में देखा था, जिसमें थॉर बैठ के नाश्ता करता है और एक ग्लास फोड़ के कहता है अनदर। उसके बाद जब फ्यूरी को कुछ भी रास्ता नहीं दिखता है तो वो अपनी कार में जाता है और कैप्टन मार्वल का दिया हुआ बीपर निकालता है और उसे दबाने ही वाला होता है कि तभी उसके माइंड में क्लिक होता है और उसे समझ में आ जाता है कि बात क्या है। उसके बाद जो फ्यूरी है वो जाता है लोकी से मिलने के लिए। उसके नेक्स्ट डे थर्सडे को हम देखते हैं कि जो फ्यूरी है वो एक ग्रेवयार्ड में आया हुआ है और वो होप वैन डाइन के ग्रेव के आगे खड़ा है और तभी वहाँ पे एंट्री होती है हैंक पिम की और हमें मालूम चलता है कि ये सब कांड करने के पीछे हैंक पिम का हाथ है। हैंक पिम ने ही जितने भी एवेंजर्स के कैंडिडेट थे सबको मारा है। उसके बाद जो हैंक है वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि इस रियलिटी में ऐसा दिखाया गया है कि जो होप वैन डाइन है, होप जो है एक शील्ड की एजेंट है और उसकी ओडेसा यूक्रेन में एक मिशन के दौरान डेथ हो गई थी। अब
ये जो इंसिडेंट है ये ब्लैक विडो के प्रीक्वल कॉमिक से लिया गया है, जब ब्लैक विडो एक ओडेसा यूक्रेन में एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हायर करने के लिए जाती है शील्ड के लिए, और इसी दौरान वहाँ पे विंटर सोल्जर आता है और वो उस साइंटिस्ट को मार देता है, और इसी दौरान वो ब्लैक विडो के ऊपर भी हमला करता है और उसको भी शूट करता है, मगर गोली जो है ब्लैक विडो के आर पार हो जाती है। और इस रियलिटी में ऐसा दिखाया गया है कि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए होप गई थी, मगर विंटर सोल्जर से वो जो बैटल होता है होप का, और उसी दौरान होप की जो है डेथ हो जाती है। और हैंक इसलिए गुस्सा है फ्यूरी से क्योंकि शील्ड ने जो होप है उसकी डेथ को एक्नॉलेज नहीं किया है, इसीलिए जो हैंक है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और हैंक इस रियलिटी में येलो जैकेट है, जबकि हमने मेन टाइमलाइन में देखा था कि जो हैंक है वही पहले एंटमैन था। और उसके बाद जो हैंक है वो सीधा हमला कर देता है फ्यूरी के ऊपर, मगर फ्यूरी उसे बहुत बुरी तरह से पेल देता है, और हमें बाद में मालूम चलता है कि ये फ्यूरी नहीं लोकी है, और लोकी और फ्यूरी दोनों मिल के काम करते हैं, और लोकी बहुत ही आसानी से हैंक को हरा देता है, और फिर हैंक को शील्ड के एजेंट पकड़ के लेके जाते हैं। और तभी जो लोकी है वो फ्यूरी से कहता है कि आपके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ दिन मिडगार्ड में ही रह लूँ। और जो लोकी है वो पूरा कैस्केड ऑफ विंटर्स का धमकी दे के पूरा मतलब कि यूएन में पहुंच जाता है, और पूरा अनाउंसमेंट कर देता है कि अब जो क्या कहते हैं कि जो मिडगार्ड है वो उसके अंडर में आएगा, और वो वही स्पीच देता है जो उसने जर्मनी में दिया था, जो हमने एवेंजर्स 1 में देखा था, वही स्पीच देता है, और पूरे मतलब कि अर्थ को टेक ओवर कर लेता है। हम देखते हैं यहाँ पे हमें एक इंडिया का सीन दिखता है और पेरिस का सीन दिखता है, जहाँ पे हम आईफिल टावर के आसपास बहुत सारे एसगार्डियन शिप्स को देख सकते हैं, है ना। और उसके बाद फिर हमें फ्यूरी का वही आई हैड एन आइडिया वाला स्पीच सुनाई देता है फ्यूरी का वही। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्यूरी है वो उसी क्रैश साइट में जाता है जहाँ पे हमने देखा था कि कैप्टन अमेरिका के पहले मूवी में कैप उस शिप के साथ जहाँ पे क्रैश हुए थे, वहाँ पे जाके वो कैप का शील्ड रिट्रीव करता है, और मोस्ट प्रोबेबली वो कैप्टन अमेरिका को भी रिट्रीव करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि पीछे से हम कैप्टन मार्वल को भी देख सकते हैं, कैप्टन मार्वल भी पीछे से आती है, और जो फ्यूरी है वो कैप्टन मार्वल को वेलकम करता है, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता है कि कैप्टन मार्वल और कैप्टन अमेरिका दोनों कैप्टन मिलके इस रियलिटी को ज़रूर सेव कर लेंगे। सो गाइज, ये था मेरा मार्वल के व्हाट इफ़ का एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मुझसे कोई फैक्ट या डिटेल मिस हो गया है तो वो भी कमेंट में ज़रूर पॉइंट आउट कीजिएगा, एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोज़ डालूँ तो आपको अपडेट ज़रूर मिले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड खुश रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।